भगवान कहते हैं क्या करें अब बताइए। तो कहते हैं हे प्रभु, इस मेरी जो पुत्री है जाम्बवती, इसी के साथ विवाह कर रहे। सोचिए, भगवान मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं और है त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर, और जाम्बवंत कहते हैं मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ये नहीं देखे कि आजकल विवाह के लिए जाते हैं तो माता पिता देख लेते हैं, लेकिन लड़का भी कहता है मैं भी देखूंगा। भगवान ये नहीं सोचे कि जिनके साथ मेरा विवाह होने जा रहा है वो कौन है। वो तो रीछ कुमारी है, भालू जात की पुत्री है, भालू जात की पुत्री है, भालू है ये। कैसे मैं विवाह करूं। भगवान हाँ कर देते हैं। रात्रि काल में, दिन में नहीं लाए, रात्रि काल में आते हैं और एक महल में बंद कर देते हैं और कहते क्या है जाम्बवती से, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस दरवाजे को मत खोलना। माता लक्ष्मी को, रुक्मिणी मैया को ज्ञात हुआ। माता रुक्मिणी मैया आरती की थाल सजा करके कहते क्या है, एक मेरी बहन आई है, मैं उसकी आरती उतारूंगी। आगे चल करके उस महल की तरफ जाती, कहती कि ये बहन दरवाजा खोलो। बार बार कही है लेकिन जाम्बवती नहीं खोली। भगवान कहते जब तक मैं ना कहूं तब तक न खोलना। हार गई माता रुक्मिणी मैया, तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये कैसे दरवाजा खोलेंगे, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या। माता रुक्मिणी सोचने लगती है कि मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये तुमसे, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, भगवान कहते हैं तुमसे ज्यादा सुंदर है। कहा माता लक्ष्मी, कहा माता रुक्मिणी, कहीं कहा भालू जात की कन्या जाम्बवती। भगवान स्वरूप को नहीं देखते, भगवान तो मन को देखते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तुमसे ज्यादा भी सुंदर है, तुम यदि देखोगी तो अपने स्वरूप को देख करके उनके स्वरूप और अपने स्वरूप को जब देखोगी लज्जित हो जाओगी। इस कारण से तुम पहले कह दो कि तुम्हारे स्वरूप को धारण कर लें। तो माता रुक्मिणी मैया कहती हैं हे बहन, मेरी जैसी हो जाओ। अब तो है भालुनी, रीछ कुमारी भालू की कन्या है। अब जैसे माता लक्ष्मी रुक्मिणी मैया कहती है कि मेरे स्वरूप हो जाओ, उसी समय जाम्बवती माता रुक्मिणी मैया के स्वरूप की हो जाती है। अब प्रभु कहते हैं दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोले तो देखती क्या रुक्मिणी मैया जैसे मैं दिख रही हूँ वैसे तो विवाह रचाते हैं। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। सत्रजित को ले जाकर के जब समंतक मणि देते हैं, समंतक मणि जैसे दिए सत्रजित लज्जित हो जाता है। वो जो सत्रजित की जो पुत्री है सत्यभामा, भगवान को कहते हैं कि ये प्रभु, ये मेरी कन्या और ये मणि दहेज में दे लीजिए। सत्रजित कहते क्या, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर वृंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे यदुनंदन, हे दामोदर, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप अनंत सूर्य से भी प्रकाशवान हैं। मेरी कन्या के साथ विवाह करें। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। बोलिए सत्यभामा मैया की। आगे चल करके भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पर जब गए हैं यमुना के किनारे, अर्जुन के साथ जाने पर देखते क्या है, एक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान को तो सब मालूम है कि कौन है, लेकिन अर्जुन को भेजते हैं जाकर के परिचय पूछो कौन है ये।
अर्जुन जाते हैं, कन्या तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, कौन हो? तो कन्या कहती है कि मैं कालिंदी हूं, मैं सूर्य की पुत्री हूं। मेरे पिता सूर्य देवता यमुना जी में महल बनवाए हैं और उस महल से निकल करके यमुना के किनारे में तपस्या कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। अर्जुन जी कहते हैं यदि प्राप्त नहीं हुए तो कालिंदी कहती है अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अर्जुन आकर के भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जा करके विवाह रचाते हैं। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ। वो बोलिए कालिंदी मैया की। पांचवा विवाह भगवान रचाते हैं, उज्जैन के देश के राजा हैं विंद अनुविंद। विंद अनुविंद दुर्योधन के अनुचर हैं, दुर्योधन के साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण से बैर रखता है और अपने मित्र वंदा जो इसकी पुत्री है उसका स्वयंवर रखते हैं। भगवान पहुंच करके विंद अनुविंद के पास जैसे भगवान पहुंचते हैं वैसे ही मित्र विंदा देखती है कि कृष्ण आए हैं। वो जो जयमाला है भगवान कृष्ण के गले में छोड़ देती है। इस प्रकार से भगवान के पांचवा विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके कौशल देश के राजा, कौशल देश यानी अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा नग्नजित हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन प्रण किए हैं कि मेरे यहाँ 7 बैल हैं, बड़े खूंखार बैल हैं। जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा। उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। पहुंच करके एक साथ 7 बैलों को एक साथ नाथ दिए। इस प्रकार से अयोध्या के जो राजा हैं नग्नजित अपनी कन्या सत्या को भगवान को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का छठवां विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद गंद भगवान की। आगे चल करके कैकेयी देश में भगवान श्री कृष्ण की बुआ है सुकीर्ति, उनकी पुत्री भद्रा के साथ विवाह किए। 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा। भगवान स्वयं लक्ष्मणा के विवाह के लिए स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में जाने के बाद देखते हैं क्या है, वहां पर जरासंध शिशुपाल आदि आए हुए हैं, दुर्योधन आदि आए हैं। भगवान जैसे रथ से पर सवार होकर के उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और पहुंच करके स्वयं लक्ष्मणा का हाथ पकड़ करके बैठा लेते हैं, जबरदस्ती बैठा लेते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। 8वां विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद गंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की। सबको मत लाते हैं द्वारिकापुरी और सबके साथ एक साथ 8 रूपों में करके भगवान सविध के अनुसार विवाह रचाए। और उस विवाह को देखने के लिए भगवान शिव, नारद आदि, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि सभी आकाश अंतरिक्ष में खड़े होकर के पुष्प की वर्षा कर रहे थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। जाने तुम सर्वभूताना प्राण ओज सहो बला विष्णु पुराण पुरुषा प्रभु विष्णु मधीश्वरा। इस प्रकार से भगवान की सब स्तुति गाने के बाद आगे चल करके आ जाते हैं। इंद्र आए हैं भगवान के पास और इंद्र आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अदिति माता का कुंडल, वरुण देवता का छत्र, ये
पृथ्वी माता के जो पुत्र हैं नरकासुर भौमासुर, दोनों एक ही है, उसका दो नाम है, नरकासुर भौमासुर। ये छीन लिया है और राजाओं की जो कन्या है बलपूर्वक हरण किया है। कितने कन्या का हरण किया है? राजाओं की कन्या का, राजकुमारियों का 16,100। भौमासुर प्रतिज्ञा किया है कि जब 16,108 कन्या हो जाएंगी राजकन्या, तब एक के साथ मैं विवाह करूंगा, सबके साथ एक बार में विवाह करूंगा। 8 कन्या कम है। उसी समय इंद्र आ गए हैं। इंद्र बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार हो गए सत्यभामा जी के साथ। भौमासुर का जो राज्य है प्राग ज्योतिषपुर में है, वहां पर भगवान पहुंच जाते हैं। पृथ्वी माता के पुत्र हैं, तो पृथ्वी माता आज भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए वनमाला वैजंती की माला लाई और भगवान को पहनाई है। पहनाने के बाद रोते हुए कहती क्या है? हे प्रभु, मेरे पुत्र का वध कर दीजिए, मेरे पुत्र का वध करिए। रोते हुए कहते हैं पृथ्वी माता। भगवान कहते हैं कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसके पुत्र का वध हो। कुपुत्रो जायेति क्वचिदपि कुमाता न भवति। लिखा है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण माता पृथ्वी को समझाते हैं कि जा करके एक बार तुम भौमासुर को समझाओ। पृथ्वी माता आ गई, कहती कि हे पुत्र, कृष्ण आए हैं वध करने के लिए। तुम 16,100 कन्याओं को छोड़ दो। छोड़ने के बाद उनकी शरण में चले जाओ, छोड़ देंगे, मुझसे वचन दिए हैं। इतना जैसे सुना, भौमासुर राक्षस अपनी मां को एक खींच करके एक पैर से मारा, पैर से मारा, सीढ़ी से नीचे गिर गई पृथ्वी माता। भगवान रौद्र रूप धारण कर लिए, क्रोध हो गए, क्रोध भर गए। भगवान तुरंत पृथ्वी माता को बुलाते हैं। पृथ्वी माता कही कि मेरे पुत्र का प्रभु वध कर दीजिए। धन्य है ऐसी मां। क्यों कही मेरे पुत्र का वध करिए? क्योंकि ये 16,100 राजकुमारियों को बलपूर्वक युद्ध करके छीन लिया। जो राजा अपनी कन्या को नहीं दिए उनके साथ युद्ध किया, जो कितने राजाओं का वध किया है, कितनी कन्याओं को अपहरण कर लिया है। इतना पापात्मा है, दुराचारी है मेरा पुत्र। इसके बाद भगवान पांचजन्य शंख बजाते हैं। मुर नामक राक्षस है, उसके 5 सिर हैं, महाबलशाली हैं। जैसे वो आया भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में 5 रूप बना करके उसके 5 सिर का काट दिए। और मुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान का नाम क्या पड़ा? मुरारी पड़ा। मुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान का क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। इसके बाद आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण भौमासुर राक्षस का वध करते हैं और 16,108 16,100 राजकुमारियों को जेल से रिहा कराते हैं और सभी से कहते हैं कि हे कन्या, तुम लोग अपने घर चले जाओ। हे राजकुमारियों, तुम लोग अपने घर चली जाओ। तो सभी राजकुमारी एक साथ सस्वरम होकर के रोने लगती हैं, शरणागत होकर के कहती क्या है कि प्रभु, यदि मैं अपने घर गई तो मुझको कौन अपनाएगा? मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे भाई बंधु कोई मुझे अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो भौमासुर है अपहरण किया है, बलपूर्वक छीन लाया है। समाज भी मुझे अपनाएंगे नहीं, मैं कहाँ जाऊं?
मैं कहाँ जाऊं। और उसके बाद सभी कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के पालनहार हैं, इस संसार के जगत पिता हैं, जगत पति हैं, आप जगत पति हैं। आपको मैं जगत पति कहती हूँ, आप मुझे पति के रूप में मिले, यही हम लोग चाहते हैं। सब प्रार्थना करते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंताय भूताय कूटस्थात्मने नमः। भगवान से प्रार्थना करती हैं सभी, भगवान एवं मस्त कह देते हैं। उसके बाद सभी कन्याएं आ जाती हैं द्वारिकापुरी। इधर भगवान श्री कृष्ण इंद्रपुरी चले जाते हैं। इंद्र का जो स्थान है भैया, जैसे इंद्र का स्थान स्वर्ग में है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर कहाँ है, अमरावती। नागपुर के आगे जो अमरावती है वो इंद्र की नगरी है। जैसे इस पृथ्वी पर शिव की नगरी कौन है, काशी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या है। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन है, मथुरा है। उसी प्रकार से इंद्र की नगरी क्या है, अमरावती है। अमरावती चले जाते हैं, जाकर के इंद्र के पास जो अदिति का कुंडल है और वरुण का छत्र देने लगते हैं। उसी समय सत्यभामा कहती है कि इंद्र के महल में ये जो परिजात वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये मेरे महल में होना चाहिए। भगवान उखाड़ लेते हैं, जैसे उखाड़ते हैं इंद्र युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। सोचिए, भगवान से युद्ध करने के लिए आए हैं, अभी सहायता मांगने के लिए आए थे कि अदिति का कुंडल और वरुण का छत्र भौमासुर लिया है। एक कल्प वृक्ष के लिए युद्ध करने के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे युद्ध करोगे। जैसे भगवान देखते हैं उससे तुरंत हार जाता है। अब भगवान ला करके उस कल्प वृक्ष को सत्यभामा के महल में लगा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान जब सभी राजकुमारियों के साथ विवाह करते हैं, भगवान सोचने लगे यदि एक दिन में एक के साथ विवाह करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 16,100 दिन लगेंगे। आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, और मेरी आयु 125 वर्ष है। 15 वर्ष बीत गया है, सॉरी 25 वर्ष बीत गया, 100 वर्ष अभी बाकी है। तो भगवान श्री कृष्ण करते क्या है, 16,100 जितने राजकुमारी हैं उतना रूप बना लिए, एक ही मंडप में अब एक के साथ सबके साथ विवाह रचाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16,100 के साथ 108 के साथ विवाह किए। 16,8 रानी है, पटरानी है, और 16,100 रानी है। तो कैसे विवाह किए? ध्यान से सुनिएगा, भगवान दिखाने के लिए नहीं विवाह किए कि मेरे पास 16,108 पत्नी है। कोई मेडल नहीं मिल जाएगा भगवान को। मेडल मिलने के लिए नहीं कि मेरा नाम उच्च हो जाए। ये कौन है 16,000? 16,100 कौन है ये? इस पर विचार करें। रामा अवतार में सभी वेद के मंत्र हैं, कर्म कांड के 16,000 मंत्र हैं। रामा अवतार में सभी वेद के मंत्र जो हैं ये मूर्तिमान होकर के भगवान राम के पास पहुंचे हैं। राम के स्वरूप को देख करके प्रेम उमड़ आया है। भगवान इनके तरफ देखे नहीं, क्योंकि एक पत्नी धर्म पालन किए थे, देखे नहीं। ये सभी 16,000 कर्म कांड के मंत्र मूर्तिमान होकर के रोने लगते हैं। कहते क्या है, मेरे मंत्र को जप करके ऋषि मुनि योगेंद्र मुनीन्द्र जब करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लिए। मेरे मंत्र को जप करते हैं, और आज तक मैं अभागिन हूं,
कि आज तक हम लोग मेरे मंत्र को जप करके भगवान को प्राप्त कर लिए, आज तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से आज 16,000 वेद के जो मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं, ये मूर्तिमान होकर के तपस्या करने लगती हैं। कई हजार वर्ष बीता, इधर जब वेद मंत्र मूर्तिमान होकर के तपस्या कर रही हैं, तो जितने ऋषि मुनि हैं, देवता गण हैं, जब मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई फल मिल नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहते हैं कि आप लोग जो मंत्र जप कर रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं हुआ है, कोई अपराध नहीं हुआ है। आज वेद के मंत्र हैं, तुम्हारे पास नहीं है, ये तो तपस्या कर रही है, इसी कारण से फल प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभु विष्णु, भगवान विष्णु भगवान तुरंत 16,000 वेद मंत्र के पास पहुंच जाते हैं, वरदान देते हैं कि द्वापर में हम तुम लोगों को प्रेम प्रदान करेंगे। आज वही भगवान प्रेम देने के लिए 16,100 रानियों को, राजकुमारियों के साथ विवाह रचाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस समय पृथ्वी माता प्रकट हो जाती है जब विवाह रचाते हैं, तो भगवान की स्तुति गाती हैं। क्या कहते हैं? नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोरूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय दिव्याय पूर्णबोधाय ते नमः। प्रणाम करने के बाद सभी देवता चले जाते हैं। आज भगवान के यहाँ पुत्र पैदा हुए हैं। सभी रानियों के साथ प्रत्येक रानी से, चाहे रुक्मिणी हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे जामवंती हो, चाहे भद्रा हो, चाहे कालिंदी हो, चाहे 16,108 सभी रानियों से 10 पुत्र जन्म लिए हैं। सोच लीजिए कितनी जनसंख्या हुई होगी, भगवान के कितने संतान हुए रहे होंगे। 16,108 में 10 से गुणा कर दीजिए। उन जितने संतान हुए, उन संतान से भी 10 संतान हुए हैं। उन 10 संतान से, नाती से भी 10 संतान हुए हैं। सभी भगवान की प्रत्येक पत्नी से एक कन्या हुई। रुक्मिणी मैया की जो कन्या है, उनका नाम चारुमती है। उनकी कन्या का नाम चारुमती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद गंध भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सोच लीजिए पूरे पृथ्वी पर भगवान का ही परिवार व्याप्त रहा होगा। भाई 16,108 गुणे 10, फिर गुणे 10, फिर गुणे 10, ऐसे करते चले जाए। और सबसे एक कन्या, 16,108 कन्या हुई, फिर 16,108 नातिन हुई। ऐसे ऐसे सबसे बढ़ते चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद कंद भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया के महल में विराजमान है, पलंग पर बैठे हैं। माता रुक्मिणी मैया को घमंड उत्पन्न हो गया कि सबसे ज्यादा प्रभु मुझे ही मानते हैं, हमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वास्तविक में करना चाहिए, भाई पत्नी है, लेकिन भगवान कहें कि पहले इनके घमंड दूर करें। कैसे हम भगवान घमंड को दूर करते हैं? भगवान कहते हैं, उपहास करते हैं, विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम मेरे साथ विवाह क्यों की? मेरे पास कोई राज्य नहीं, किसी देश का मैं राजा नहीं, मैं तो चोर हूं, माखन चोरी किया और मेरा नाम तो रणछोड़ है।
और तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था। 6 दिन नरेश के जो पुत्र हैं शिशुपाल के साथ हो रहा था। द्वार 4 भी हो गया है, तो मेरे किस स्वरूप को, किस गुण को देख करके मेरे पास आए, जबकि मेरे अवगुण अनंत हैं। जैसे ये सुनी रुक्मिणी मैया भगवान के वचन को सुन करके मूर्छा आ जाता है। जैसे मूर्छाने लगा, पृथ्वी पर गिरने लगे। आज 2 भुजधारी हैं, 2 हाथ हैं, आज भगवान 4 भुजाधारी हो जाते हैं। 4 भुजाधारी हो गए और 2 भुजा से भगवान रुक्मिणी मैया को पृथ्वी पर गिरने से बचाते हैं, अपनी गोद में उठा लेते हैं। 2 हाथ से उठा लेते हैं जो पृथ्वी पर गिरने वाली हैं। 2 हाथ से क्या करते हैं, जब माता रुक्मिणी मैया के बाल खुल गए, जैसे खुले वैसे वो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तुरंत भगवान 2 हाथों से बेड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। आज भगवान रुक्मिणी मैया के बाल को संवार रहे हैं, बेड़ी बना रहे हैं। किस लिए बनाए कि महिलाओं के बाल खुला नहीं रहना चाहिए। क्यों खुला नहीं रहना चाहिए? दोष होता है, अपशकुन के प्रतीक है, अपशकुन के प्रतीक हैं। और आजकल की महिलाएं सोचती हैं कि यदि बाल खोले रहेंगे हम सुंदर दिखेंगे, जबकि अपशकुन है, दोष लगता है। भगवान इसी कारण से 2 हाथों से माता रुक्मिणी मैया को गिरने से बचाए हैं। 2 हाथों से उनके बेड़ी बनाए हैं। 3 भागों में करके, और 3 भागों में करके 2 भाग बनाते हैं और लपेटते हैं, तो उसको बेड़ी बोलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बेड़ी बनाए हैं। बेड़ी बनाने के बाद भगवान से क्षमा मांगती है माता रुक्मिणी मैया कि हे प्रभु, किस दोष के कारण, कौन सा अपराध आप देखें कि उस अपराध को देख करके आज हमसे ये कह रहे हैं। भगवान कहते क्या है, मैं तुम्हारे कोई अपराध नहीं देखा, मैं देख रहा था तुम कहते क्या हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तेरा सुंदर श्याम सलोना, चितवन जादू टोना, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी, चरण में बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी, चरण में बलिहारी। तेरा सुंदर श्याम सलोना, तेरा सुंदर चितवन जादू टोना, चितवन जादू टोना, है जादू सरकार बिहारी, चरण पे बलिहारी, तू है जादू सरकार बिहारी, चरण पे बलिहारी। अधरों में मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाए, अधरों में मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाए। सुंदरता के साथ हो तुम, चांद तेरी परछाई, सुंदरता के साथ हो तुम, चांद
ये दीवाना बस हो तिहारी चरण में बलिहारी चरण में अद्भुत जी सिंगार तिरानो यौवन श्याम कलेवल अद्भुत सिंगार यौवन श्याम कलेवल श्री राधा संग नीति विराजो काली के सती पलेरा श्री राधा संग नीति विराजो के तट पर है अभिला साये मन में है अभिला बस जाओ नैन में बस जाओ बिहारी चरण में बलिहारी तू है सरकार बिहारी चरण में बलिहारी तेरा सुंदर श्याम सलोना तेरा सुंदर श्याम सलोना जीवन में जादू टोना मेरे रमण बिहारी चरण में बलिहारी मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी चरण में बलिहारी तो है जादो गई सरकार बिहारी चरण में बलिहारी तो है जादो सरकार बिहारी चरण में बलिहारी चरण में बलिहारी चरण में बलिहारी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि एक बार नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया। नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ कि नारद जी देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। भगवान कृष्ण के नगरी में जैसे पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं कि देखते हैं कि भगवान कैसे रहते हैं, सभी के साथ कैसे रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं, रुक्मिणी मैया वाले महल में देखते क्या है, माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पैर दबा रही हैं। दूसरे महल में पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, नारद जी देखते हैं कि वहां पर सत्यभामा के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं। जामवती के कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां देखते क्या है, मेरे प्रभु वहां पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब जब जहां पर जिस भगवान के कक्ष में पहुंचते हैं, देखते हैं कि भगवान कुछ न कुछ सबके साथ कर रहे हैं।
मोह दूर हुआ, मोह दूर होकर के आते हैं और देखते हैं कि भगवान गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। उसी समय भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, मैं आज मोह में पड़ गया था कि आपकी परीक्षा लेने के लिए आया कि देखते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, किस स्वरूप में रहते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद नारद जी का मोह दूर हुआ। आगे चल करके बलराम जी ब्रज की यात्रा पर जाते हैं और इधर एक पौंड्रक है, बिहार में एक पौंड्रक है। पौंड्रक एक व्यक्ति है, और झूठ मूठ के 2 हाथ लकड़ी के बना लिए, कहते कि मैं चतुर्भुजधारी विष्णु हूं, और हाथ में एक चक्र धारण कर लिया। कहता क्या ये मेरा सुदर्शन चक्र है और मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही चमत्कार करता हूं। ये द्वारिकाधीश जो कृष्ण है ये बहुरूपिया है। सोचिए पौंड्रक जो है भगवान कृष्ण को बहुरूपिया बता रहे हैं और स्वयं को ईश्वर बताने लगा। आज तो सारी हदें पार कर दी उन्होंने। क्या एक पत्र लिख दिए भगवान के पास भेजते हैं कि हे कृष्ण तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं कि मैं शरण में आ रहा हूं। रथ पर सवार होते हैं, सवार होकर के जैसे जाने लगते हैं, और काशी नरेश जो है, काशी के जो राजा है, वो भी पौंड्रक के साथ में, वो कई अक्षौहिणी सेना लेकर के पहुंच गए पौंड्रक के पास। भगवान श्री कृष्ण काशी नरेश का भी वध करते हैं, सभी सेनाओं का वध करते हैं और पौंड्रक का भी वध करते हैं। पौंड्रक का जब वध करते हैं तो पौंड्रक के शरीर से एक पुंज निकला, तेज पुंज निकला, भगवान के शरीर में समाहित हो गया, हृदय में समाहित हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं कि बहुरूपिया क्या रूप धारण किया, भगवान फिर भी उसको मोक्ष दिए, अपने हृदय में धारण कर लिए, किस कारण से? सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, भगवान तो कहते हैं कि चाहे बहुरूपिया बन करके, चाहे मेरा स्वरूप धारण करके किसी भी तरह मेरा स्मरण करो। बहुरूपिया बना, मेरा स्वरूप को धारण किया, कहता क्या मैं विष्णु हूँ, वास्तविक में मैं उसके हृदय के अंदर तो व्याप्त हूँ। जैसे कहते नहीं हम सब मेरे हृदय में भगवान है, तो मेरे हृदय में भगवान है, उस आत्मा के हृदय में भगवान व्याप्त है। एक दिन कहते कि बागलाग्र सत भागस्य सतधा शतकल्पिता, बाल के अगले हिस्से की जो मोटाई उसका 10,000 टुकड़ा करिए, जो शेष बचा वही आत्मा। उस इतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आत्मा है, उस आत्मा के हृदय में भगवान व्याप्त है। भगवान कहते हैं कि मैं पौंड्रक के भी हृदय में, आत्मा में मैं व्याप्त हूँ। मेरा हमेशा उड़ते बैठते सोते जागते चिंतन करता था कि मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ। वास्तविक में यही सभी मनुष्य को करना चाहिए कि मनुष्य ही भगवान विष्णु है। जैसे हम लोग आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, उसके बाद ऋषि केशाय नमः से हाथ धुलते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है कि केशव में प्यास लगी है तो पानी पी ले रहे हैं, जल पी रहे हैं। आचमन करते समय ब्राह्मण के हृदय तक जाना चाहिए। इस कारण से आचमन करते हैं कि हे केशव मेरे हृदय में व्याप्त हो जाइए, हे माधव मेरे हृदय में व्याप्त हो जाइए, हे नारायण मेरे हृदय में व्याप्त हो जाइए, स्थापित हो जाए।
और हे गोविंदाय नमः, हे ऋषिकेशाय नमः इसलिए नहीं कहते कि जल पिए हाथ जूठा हो गया हाथ धुले, इसलिए नहीं करते, इसलिए करते हैं कि मेरे अंगुलियों में भी आप बैठ जाएं, जिससे मुझे प्रतीत ना हो कि मैं स्वयं आपकी पूजा कर रहा हूँ। ये भाव हो कि हे प्रभु आप अपनी पूजा स्वयं कर रहे हैं, मुझको निमित्त मात्र बना लिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप मुझको निमित्त बनाए हैं। और सही बात यह है, ये निर्जीव शरीर है, सजीव कौन बनाया? आत्मा बनाया है। अभी आत्मा निकल जाए तो चाहेंगे, प्यास लगी है तो जल के पास जाएंगे, हाथ उठा पाएंगे, पैर को चला पाएंगे, नेत्र से देख पाएंगे। उस आत्मा के कारण से ही सजीव बना है। तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो किसके कारण से करते हैं? उस आत्मा के कारण से कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ सुखदेव, सुखदेव कहते हैं कि भगवान इसी कारण से अपने हृदय में उसके तेज पुंज को समाहित करते हैं, क्योंकि वो भगवान का चिंतन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। आगे चल करके बलराम जी दुविध नामक वानर का उद्धार करते हैं। इसके बाद पांडव के यहाँ पहुंच जाते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं। आगे चल करके अपने पुत्रों के साथ भगवान पहुंच जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल घूमने का मन कहा कि चलो पुत्र जंगल घूमते हैं। वहां जंगल के पास जाते हैं तो एक औंधा कुआं है। औंधा कुआं के पास पहुंच करके उस कुआं की तरफ झांकते हैं। कुआं की तरफ झांकने के बाद देखते हैं कि एक गिरगिट है, गिरगिट है, और प्रभु श्री कृष्ण अपने हाथ से गिरगिट को निकालते हैं। जैसे स्पर्श किए हैं उसमें से नृग स्वरूप में राजा जो नृग हैं अपने स्वरूप में आ जाते हैं। पूछते हैं तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं नृग हूँ, मैं राजा नृग हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हें गिरगिट कैसे बने? वृत्तांत बताते कहते हैं एक बार गो दान कर थे, प्रतिदिन 1,00,000 गाय दान करते हैं। आज 1,00,000 गाय दान किए, प्रतिदिन 1,00,000 गाय दान करता हूँ। एक दिन किसी कारण से एक गाय दान नहीं कर पाए तो मुझे श्राप मिला। तो भगवान पूछते हैं कि जो तुमने गाय दान किए थे वो बूढ़ी रही होगी, बूढ़ी गाय दान की है। राजा नृग कहते क्या है? पयस्वती थी, दूध देने वाली रही, वृद्धा नहीं रही, वृद्ध नहीं रही, युवती रही, बछड़े के साथ दान किए। अच्छा नंगी गाय दान की है। राजा नृग कहते हैं नहीं, आभूषण से युक्त, वस्त्र से युक्त गाय दान की है। कहते हैं किस कारण से फिर श्राप मिला? कहते हैं कि एक दिन 1,00,000 गाय दान किए, पिछले दिन जो 1,00,000 गाय दान किए थे उसमें से एक गाय इस वाले आज जो गाय दान किए हैं इसमें आकर के मिल गई। वो जो कल जिस ब्राह्मण को गाय दान किए थे वो ब्राह्मण आया, कहता क्या ये मेरी गाय है। आज जिस ब्राह्मण को गाय दान की कहता है वो ब्राह्मण मेरी गाय है। दोनों में झगड़ा होने लगा। मैं दोनों को कहता हूँ एक के बदले 1,00,000 गाय और ले लो। दोनों लोग हट कर लिए, नहीं मैं लूंगा यही गाय। वो कहता है मैं यही गाय लूंगा, जिद कर लिए। इस कारण से दो ब्राह्मण श्राप दिए। कहते हैं तुम जाकर के गिड़गिड़ा रहे हो, इस कारण से गिरगिट बन गया। और जब मैं यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज हमसे शर्त रखते हैं, 2 कार्य देते हैं। कहते हैं कि तुम जीवन भर पुण्य कार्य किए हो, जीवन भर पुण्य कार्य किए हो, केवल एक दिन पाप किए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तुमने प्रतिदिन पुण्य कार्य किया है, मात्र एक दिन पाप हुआ है तुमसे। पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? राजा नृग यमराज से पूछते हैं कि पुण्य से क्या मिलेगा? कहते हैं कि पुण्य से स्वर्ग मिलेगा।
राजा नृग कहते हैं कि पाप से क्या मिलेगा? तो धर्मराज कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए गिरगिट बनोगे, और शर्त यह है कि जब गिरगिट बनोगे एक दिन भगवान कृष्ण आएंगे और तुम्हारा स्पर्श करेंगे और मोक्ष की प्राप्त होगी। राजा नृग कहें कि पुण्य पहले भोगूंगा नहीं, पहले मैं पाप भोगूंगा। इस कारण से नृग कहते हैं कि मैं गिरगिट बन गया, आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया। इस कारण से भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान के परम धाम चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आगे चल करके पांडव लोग राजसूय यज्ञ करने के विचार बनाते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले सभी राजाओं को जीत लो, तब जाकर के राजसूय यज्ञ करो। अभी एक राजा है, कौन है? जरासंध है। जरासंध के पास ब्राह्मण बन करके जाते हैं भीम, भगवान श्री कृष्ण, नकुल, सहदेव, ये सब ब्राह्मण बन करके जाते हैं। और जरासंध के पास पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बन करके गए। कहते हैं क्या है? मुझे भिक्षा दो, जो मैं मांगू वही दीजिए। जरासंध कहते हैं कि ब्राह्मण बन करके आए हो, इस कारण से जो मांगोगे वही दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो 4 लोग हैं, किसी के साथ युद्ध करो। जरासंध पहचान गए कि तुम ब्राह्मण भले बने हो, तुम कृष्ण हो, ये भीम है, ये नकुल सहदेव हैं। नकुल सहदेव तो अभी छोटे हैं, तुम हमारे साथ युद्ध करने आए थे, 18वीं बार हार गए, भाग गए। भगोड़े के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीम हमारे समान है, बलशाली है, भीम के साथ युद्ध करूंगा। 48 दिन हो गए, मल्ल युद्ध हुआ, जरासंध को हरा नहीं पाए बलराम भीम। आज भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं, एक तिनका लेते हैं, तिनका लेकर के इशारा करते हैं, इसको ऐसे, उस तिनका को ऐसे फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद उल्टी दिशा में ऐसे फेंकते हैं। भीम समझ गए, एक पैर को एक पैर से पकड़ करके फाड़ दिए, 2 भागों में किए और करके जैसे उल्टा दिशा में फेंक देते हैं। जरासंध की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से, जरासंध कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते, सुखदेव भगवान कहते क्या है? मगध नरेश जो है बृहद्रथ राजा है। बृहद्रथ राजा की 2 पत्नी हैं, दोनों पत्नी को एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन इनको कोई संतान नहीं है। एक यज्ञ किए, उस यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ के माध्यम से एक फल आया। जो चंड कौशिक ब्राह्मण हैं, चंड कौशिक के माध्यम से एक फल आया। फल को लेकर के हाथ में कहते हैं कि हे राजन, इस फल को अपने पत्नी को खिला दो। बृहद्रथ राजा दोनों पत्नी से एक समान प्रेम करते हैं। अब सोचने लगे कि बड़ी पत्नी को खिलाऊं कि छोटी पत्नी को खिलाऊं। इस कारण से निर्णय नहीं ले पाए और उस फल को 2 भागों में काट करके आधा भाग बड़ी पत्नी को और आधा भाग छोटी पत्नी को खिला दिए। जब दोनों पत्नी जन्म दी, आधा आधा भाग जन्म दी, आधा आधा भाग जन्म दी। ये देख करके बृहद्रथ राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के बाद दोनों बच्चे के दोनों भाग को फेंकवा देते हैं। जरा नाम की एक राक्षसी है, जरा नाम की एक राक्षसी, वो राक्षसी आती है, देखती है कि ये 2 भाग हैं नवजात शिशु को, माया भी रही अपने मंत्रों के द्वारा जोड़ देती है, जोड़ दी।
और जीवित हो गए। जरा नाम की जो राक्षसी रही, वो जरा नाम की राक्षसी दोनों को संधि की, संधि मतलब जोड़ जैसे जोड़ी है, इस कारण से इनका नाम क्या पड़ा, जरा संध पड़ा। जरा नाम की राक्षसी से जरा संध पड़ा। इसी कारण से जब दो भाग चीर करके विपरीत दिशा में फेंके हैं, तब जाकर के वध हुआ। और आगे चल करके राजसूय करने लगते हैं, उसमें शिशुपाल आ जाता है। ये पहले ये हुआ कि अग्र पूजा किसका करें, ब्रह्मा की, शिव की, विष्णु की, इंद्र की, किसकी प्रथम पूजा करें। उस समय उस समय पांडव आदि सभी निर्णय नहीं ले पाते किसका अग्र पूजा करें। उसी समय नकुल खड़े होते हैं, कहते हैं जो भगवान विष्णु हैं, जो श्री कृष्ण हैं, इन्हीं की प्रथम पूजा करें। एक दिन कहे थे चाहे जिसकी पूजा करें, लेकिन वो सारे पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हम दुर्गा जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो पवित्र होते हैं भगवान विष्णु के मन से, आचमन करते हैं भगवान विष्णु के मन से, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, संकल्प पढ़ते ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु हो। अंतिम में कहते हैं कि ओम विष्णु अर्पण मस्तु, 3 बार बोलते हैं ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इन्हें सारे देवी देवता की पूजा करें, वो सार ये है, वो सब भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, चाहे जिस देवी देवता की पूजा करें। नकुल तो सही कहते हैं, अग्नि पूजा करें। इतने में शिशुपाल आ जाता है, सुनाने लगता है 100 बार सुनाया, भगवान वध नहीं किए। जब 101 बार हुआ, तुरंत भगवान वध कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। और सुदर्शन चक्र से जैसे वध किए, तो उसी समय शिशुपाल के शरीर से जो तेज पुंज निकला, भगवान के हृदय में समाहित हुआ। राजा परीक्षित पूछते हैं वो जात का पापात्मा है, भगवान उसको धारण क्यों किए? तो कहते क्या है, सुखदेव भगवान कहते हैं ये शिशुपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र है। कौन सी बुआ? सुत श्रवा बुआ है। सुत श्रवा नामक जो बुआ है उनके पुत्र है। जब ये जन्म लिए, इनके 3 हाथ थे। जन्म के समय शिशुपाल के 3 हाथ थे, 3 आंख, 2 सिर, 2 सिर। और ये जब रोते थे जैसे गधा रोता है, चिल्लाता है, जैसे बोलता है, उसी तरह से बालक रोता है। सुत श्रवा जो बुआ है ये दुखी हो गई, दुखी होकर के पर्वत से फेंकने के लिए जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ गई, उसी समय आकाशवाणी हुआ, शिशुपालय शिशुपालय। 2 बार आकाशवाणी हुई, शिशुपालय शिशुपालय। इस शिशु का पालन करिए, इस शिशु का पालन करिए। फिर आकाशवाणी दूसरी बार सुनाई दिया कि जिसकी गोद में ए जाएंगे, जाने के बाद 1 सिर हो जाएगा, 2 नेत्र हो जाएंगे, 2 हाथ हो जाएंगे, वही इस संतान का वध करेगा। और सुत श्रवा पूरे समाज में सबके गोद में देती कि किसी की गोद में जाए 2 सिर की जगह 1 सिर हो जाए, मनुष्य जैसे हो जाए। भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे उसी समय बुआ जी दी, जैसे शिशुपालय को हाथ में ली, गोद में लिए भगवान श्री कृष्ण, उसी समय इनके 1 सिर हो गए, 2 नेत्र हो गए, 2 हाथ हो गए। सुश्रवा बुआ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके भिक्षा मांगने लगी कि हे कृष्ण, आकाशवाणी हुआ था कि जिनकी गोद में जाएंगे मनुष्य जैसे हो जाएंगे, वही इनका वध करेगा। आप मेरे पुत्र का वध मत करना, हे कृष्ण मत करना। भगवान कैसे कहें कि नहीं करूंगा? भगवान चाहते तो अपने बुआ को कह सकते थे कि हे बुआ, मैं तुम्हारे पुत्र का, जो मेरे भाई हैं, इनका वध नहीं करूंगा। भगवान कहते क्या हैं
100 अपराध करेंगे, 100 अपराध करेंगे, तब तक मैं इनका वध नहीं करूंगा। जब 100 अपराध के ऊपर जैसे होगा वैसे मैं इनका वध करूंगा। इस कारण से आज 100 अपराध को क्षमा कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान है। देखते हैं क्या है, रुक्मिणी आदि सभी माताओं को घमंड उत्पन्न हो गया। घमंड क्या उत्पन्न हुआ कि भगवान सबसे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। भगवान आज लीला रचते हैं, कहते क्या है, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। उस भगवान के सिर की जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए जितने राज वैद्य हैं सब आ गए, लेकिन भगवान के सिर की पीड़ा को कोई दूर नहीं कर पाया। तो नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपके सिर की पीड़ा दूर कैसे होगी? तो भगवान कहते क्या है कि जो अपने चरणों की धूल दे देगा और उस चरण की धूल मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा, तभी जाकर के मेरे सिर की पीड़ा दूर होगी। रुक्मिणी के पास गए, सत्यभामा के